आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं वन स्टेप सक्सेस में। तो साथियों, पिछले क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी देखे थे। तो आज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, स्पॉटिंग एरर। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। तो नाइदर ऑफ देम, जो यहाँ आपको जो एरर पार्ट रहेगा वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चेंज करना है, उसके अनुसार जो हम थ्योरी पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, देम दे देम क्या है, तो ये है प्रोनाउन हुआ, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म। आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। तो यहाँ साथियों, यहाँ पर देखिए बी में जो देम है, नाइदर को हम कैसे प्रयोग करते हैं, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्रोनाउन, जो नॉन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो प्रोनाउन दिया है थर्ड पर्सन का वह प्लूरल दिया है। देम क्या है, प्लूरल है, ये सही है, लेकिन जो उसके बाद जो वर्ब आता है वह सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ब दे रखा है वह क्या है, आर है, और आर क्या है, प्रेजेंट का आंसर प्लूरल है। तो ये प्लूरल यहाँ पर आर नहीं होके इज हो जाएगा। तो जो एरर पार्ट है वह है हमारा पार्ट बी में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him, who is not only old but also ill। तो यहाँ पर देखिए he walked 5 miles, क्योंकि 5 miles इस वक्त में 5 है, 5 भी 5 MILS माइल्स, माइल्स में एस लग गया। तो प्लूरल होने के बावजूद यह सिंगुलर यूनिट में प्रयुक्त होता है। जो 5 माइल्स है, 5 माइल क्या है, प्लूरल होते हुए भी हम थ्योरी में पढ़े थे, तो इसको सिंगुलर की तरह एक कंसिडर करता। जैसे वहाँ एक कलेक्टिव नाउन में भी पढ़े थे क्या, कि जब कलेक्टिव नाउन एक संगठन इकाई के तौर पर, एक इकाई के तौर पर काम करता है तो हम सिंगुलर मानते हैं, और जब उसको डिवाइड करते हैं यानी डिवीजन करते हैं तो अब इसको हम प्लूरल मानते हैं। तो जो इस वाक्य में जो दिया हुआ है साथियों 5 माइल्स, प्लूरल होने के बावजूद हम इसके साथ सिंगल यूनिट के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है और जो वर्ब प्लूरल दिया हुआ है इसको हम सिंगुलर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉकड 5 माइल्स विच इज़ रियली ए ग्रेट डिस्टेंस। 5 माइल 50 किलोमीटर, ये सारे को हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं और उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। आगे देखते हैं साथियों। आगे हमारा आइदर माई कॉलेज और ए प्यून आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। तो आइदर माई कॉलेज, तो यहाँ देखिए आइदर माई कॉलेज और ए प्यून, और तो जब आइदर को और से रिलेट करते हैं तो आइदर का पेयर और बनता है। तो यहाँ पर आर को हम इज में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट को आइदर और या नाइदर नॉर से, नाइदर नॉर और अथवा नॉर से जुड़ा जाए तो वर्ब होता है जो निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ जो निकटतम सब्जेक्ट है वह प्यून है, और प्यून कैसा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यह वह ध्यान रखिएगा कि जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर और अथवा नॉर से जोड़ा जाए, किसको आइदर और, नाइदर नॉर और अथवा नॉर से जोड़ा जाए तो वर्ब होगा निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ प्यून क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसलिए आर यहाँ नहीं होकर इज होगा। तो हमारा जो एरर पार्ट है वह बी पार्ट है। आगे प्रश्न 4 में देखते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड,
तो यहाँ पर राइज एंड फॉल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइज भी हो रहा है, फॉल इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको लिए आने वाला जो वर्ब है वह भी सिंगुलर होगा। तो इसके लिए हम द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज हो जाएगा ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। आगे 5 में देखते हैं मेनी एस हैव सक्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। तो मेनी है, हम थ्योरी में पढ़े थे कि मेनी ए सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ नाउन हो, वर्ब हो एवं प्रोनाउन के सिंगुलर फॉर्म के प्रयुक्त होते हैं। मेनी एक ऐसा है, तो मेनी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ नाउन, वर्ब एवं प्रोनाउन के सिंगुलर फॉर्म प्रयुक्त होते हैं। तो हैव जो प्लूरल के स्थान पर हमको हैज़ लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एरर पार्ट था वह बी पार्ट में था। आगे प्रश्न 6 में देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बीवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सम अदर बीवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य में वर्ब उस वाक्य के मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई भी वर्ब को मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। ये हम अथी में देखे थे थ्योरी में कि वहाँ पर मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो यह मुख्य सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ बीवरेज के अनुसार दिया है जो गलत है, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस का मुख्य सब्जेक्ट है वह इंट्रोडक्शन है और यह सिंगुलर है, अतः वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए हैव नहीं होकर हैज़ होगा। क्यों सिंगुलर होगा? क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बीवरेज, इंट्रोडक्शन करा रहा है, मतलब कि एक तरह से टोटल जो टी, कॉफ़ी एंड अदर बीवरेज के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन है, नाउन जो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो हैव के जगह पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो एरर पार्ट है वह सी में है। आगे प्रश्न 7 में देखते हैं द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वाश क्लॉथ फास्टर्स। क्या है? द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वाश क्लॉथ फास्टर। तो यहाँ वर्ब मुख्य सब्जेक्ट न्यूअर टाइप के अनुसार होगा, तो वर्ब सिंगुलर होगा, यानी वाश के जगह पर वाशेस होगा। क्या होगा? वाशेस होगा। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, क्योंकि न्यूअर टाइप नाउन है और यह सिंगुलर है, तो इसके लिए हम वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे और जब सिंगुलर होगा तो यहाँ वाशेस हो जाएगा। आगे प्रश्न है 8वां में ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंप्यूटर क्लास। तो यहाँ ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन, उसके बाद जो ईच ऑफ के बाद आने वाला वर्ब एवं प्रोनाउन सिंगुलर होता है। ईच ऑफ के बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। अतः यहाँ पर देयर नहीं लिखेंगे हिज ऑन रिसर्च पेपर, यानी ईच स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप हिज ऑन रिसर्च पेपर। तो देयर के जगह पर यहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देयर प्लूरल के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 9 में एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। एवरी वन ऑफ द फिल्म यू आर सजेस्टेड। तो वर्ब क्या होता है? मुख्य सब्जेक्ट एवरी वन के अनुसार होगा। तो एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड, तो यहाँ जो आर का प्रयोग किया है इसको हम हटाकर इस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एवरी वन एक सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, तो आर की जगह हम इस का प्रयोग करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है वह सी पार्ट में है। आगे 10 में देखते हैं द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। क्या है? द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। द सेक्रेटरी, तो यहाँ द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज नहीं होगा, यहाँ पर द का प्रयोग सिर्फ सेक्रेटरी के पहले हुआ। इसका जो अर्थ है
यहाँ पर द सेक्रेटरी का प्रयोग प्रिंसिपल द सेक्रेटरी का, यहाँ पर द का प्रयोग सिर्फ सेक्रेटरी के पहले हुआ। इसका अर्थ यही है कि एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी एवं प्रिंसिपल दोनों का पद प्राप्त है। तो इसलिए चूँकि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके लिए वर्ब भी हम क्या लाएंगे, सिंगुलर लाएंगे, इसलिए आर नहीं होकर इज आएगा। यदि यहाँ पर रहता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट नाउन होता, तो दोनों प्लूरल की तरह काम करता और इसके लिए आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता। लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग केवल सेक्रेटरी के पहले किया गया और प्रिंसिपल के पहले नहीं किया गया। तो वर्ब यहाँ पर जो व्यक्ति है एक ही व्यक्ति के लिए सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल दोनों पद एक ही व्यक्ति धारण किए हुए है, इसलिए यहाँ पर वर्ब को हम सिंगुलर रखेंगे। आगे है 11 में, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नोवेल डैट आर इंटरेस्टिंग। क्या, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नोवेल डैट आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ, इसके साथ हम इस का प्रयोग करेंगे क्योंकि नोवेल में से वन की बात की जा रही है। जो नोवेल है उनमें से वन की बात की जा रही है, ओनली वन की बात करें तो वन बताता है केवल वन, सिंगुलर सब नंबर बताता है, यानी सिंगुलर नॉन बताता है। तो इसके लिए हम वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे, इसलिए ईज आएगा। आगे 12 में, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। क्या, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लैंग्वेज मुख्य सब्जेक्ट नहीं है। लैंग्वेज क्या है, मुख्य सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या, नॉलेज मुख्य सब्जेक्ट है। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेज, तो नॉलेज मुख्य सब्जेक्ट है। तो अगर नॉलेज के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर जो वर्ब आर नहीं होकर इज होगा, क्योंकि नॉलेज क्या है, सिंगुलर है। अनकाउंटेबल नाउन वाला जो नाउन होते हैं वह सारे सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए हम इस का प्रयोग करेंगे। लैंग्वेजेस के अनुसार हम आर का नहीं प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट है हमारा सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो इट इज़ आई, तो यहाँ पर इस जो स्थान है इसके लिए हम लिखेंगे, इस के स्थान पर एम का प्रयोग करेंगे। इट एम का प्रयोग करेंगे। यदि हु, बीच तथा बट डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, यदि बीच हु डैट का प्रयोग बीच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो और इसके बाद प्रयुक्त वर्ब इनके एंटीसीडेंट के नंबर एवं पर्सन पर निर्भर करता हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस के स्थान पर हम एम का प्रयोग करेंगे, यानी इट एम आई हु इज़। तो इसके स्थान पर एम का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यदि हु, बीच तथा डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इसके बाद प्रयुक्त वर्ब क्या करेगा, इसके एंटीसीडेंट के नंबर पर्सन पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। आगे प्रश्न 14 है, रोमांटिकिज्म ऑफ मेलनकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिव टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए, रोमांटिज्म ऑफ मेलनकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर, तो जब दो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, एज वेल एज, जब 14 में देख रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रोमांटिज्म है। रोमांटिज्म ऑफ जो प्रीपोजिशन उसके पहले रोमांटिज्म सब्जेक्ट है और यह सिंगुलर है, तो इसके लिए हम वर्ब को प्रयोग करेंगे, आर नहीं होके इज आएगा। क्या आएगा, वर्ब इज आएगा। इन आर्ट एंड लिटरेचर इज द रीजन फॉर इंसेंसिटिव टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आगे 15 में देखते हैं, पेशेंस एज वेल एज प्रिसर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर साथियों देखिए, पेशेंस एज वेल एज, तो एज वेल एज जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़े जाते हैं तो वर्ब होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, इसलिए पेशेंस यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है और इसके लिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर नहीं लगाकर इज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा एरर वाले पार्ट है, हमारा बी पार्ट में है। आगे 16 में देखते हैं, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बेयर के स्थान पर बास का प्रयोग करेंगे। कैसे कि जब दो सब्जेक्ट क्या हो,
विथ से जोड़ा जाए तो वर्ब होता है। जैसे ऊपर अभी देखें कि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, ये सारे से जुड़ा हो तो वर्ब होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी ब्रदर इन लॉ एक फर्स्ट सब्जेक्ट है, वाइफ अलग सब्जेक्ट है। तो ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, इसीलिए वेयर नहीं होगा, वास हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 में, ओ हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। तो ये हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो यहाँ पर देखिए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड, तो ए हॉट के पहले भी आर्टिकल, कोल्ड के भी पहले आर्टिकल, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए वास के स्थान पर बेयर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो, जब दो सब्जेक्ट को क्या करें एंड से जोड़ा जाए और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो इसका अर्थ अलग अलग सब्जेक्ट होता हो, इसका अर्थ अलग होगा और अलग होगा तो सब्जेक्ट अलग है, तो इसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वास नहीं होगा, बेयर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में, आइदर ऑफ द रोड लेड टू द पार्क। आइदर ऑफ द रोड, तो आइदर ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्रोनाउन, आइदर ऑफ के बाद आने वाला नॉन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके पश्चात आने वाला वर्ब या प्रोनाउन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर लेड नहीं होकर लेट्स होगा। क्या होगा? लेट्स हो जाएगा, क्योंकि नॉन तो प्लूरल है या प्रोनाउन भी प्लूरल है। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स या आइदर ऑफ देम्स लेड टू द पार्क, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। 19 में देखते हैं, वन ऑफ माई डिज़ायर और टू बिकम ए डॉक्टर। वन ऑफ माई डिज़ायर, तो वन ऑफ के बाद भी उसी नियम का पालन होता है जो आइदर ऑफ के बाद होता है। क्या होता है? आइदर ऑफ के बाद, और यही नियम आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, कौन कौन, ये ध्यान रखिएगा कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ एंड ईच ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। इन सारे के बाद नॉन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। आगे 20 में देखते हैं, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉय इन द फायर। द होल ब्लॉक, तो यहाँ देखिए होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, तो यहाँ जो बेयर का हो हम भास में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यहाँ मुख्य सब्जेक्ट शॉप्स नहीं है। क्या है? शॉप्स नहीं है बल्कि ब्लॉक है। क्या है? बल्कि ब्लॉक है। द होल ब्लॉक, तो होल ब्लॉक के बारे में बोल रहा है, तो इस अवसर पर वर्ब की नज़दीकी सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो नज़दीकी सब्जेक्ट के वर्ब से मैच कर देते हैं, जो गलत है, क्योंकि वर्ब उस सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए जो बाग का मुख्य सब्जेक्ट है। बाग का मुख्य सब्जेक्ट कौन है? तो होल ब्लॉक। और होल जब कहते हैं कलेक्टिव नाउन के सेंस में लेते हैं तो सिंगुलर कहलाता है, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बेयर का प्रयोग द शॉप के नहीं करेंगे, जबकि करेंगे तो द होल ब्लॉक के सेंस पे करेंगे। और यह होल ब्लॉक हमारा सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर जो एरर पार्ट है वह बी में है, कि यहाँ पर वाज होगा। आगे देखते हैं कैसे में, द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम्स आर एज फॉलो। द सम एंड सब्सटेंस, द सम एंड सब्सटेंस का अर्थ है सारांश। सम एंड सब्सटेंस का अर्थ क्या है? सारांश। अतः वर्ब आर नहीं इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन उसका तात्पर्य एक व्यक्ति या एक वस्तु या भाव से हो, तो वर्ब को भी सिंगुलर करते हैं, इसलिए आर नहीं होकर इज आएगा। क्या इसमें सीखें कि जब जो सब्जेक्ट एंड से जोड़ा रहा है और उसका जो भाव है या जो तात्पर्य है वह एक व्यक्ति या वस्तु हो, तब हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे, नाइदर ऑफ द 5 accused could be convicted। क्या है? नाइदर ऑफ द 5 accused, तो नाइदर ऑफ के स्थान पर क्या करेंगे? नाइदर ऑफ द, नाइदर क्या करता है? दो के सेंस में होता है,
नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी नहीं के सेंस में के संदर्भ में होता है। और नन क्या कैसे करते हैं, दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पर जो नाइदर ऑफ है, इसको हम क्या करेंगे, नाइदर ऑफ के स्थान पर नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो एरर पार्ट हमारा ए है, क्योंकि यहाँ पर 5 का बात हो रहा है, तो नाइदर ऑफ के स्थान पर नन ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाइदर ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो में से एक भी नहीं के लिए संदर्भ में होता है। तो एरर पार्ट ए है। अब 23 में देखते हैं, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशन एंड एनेक्सिटी वेयर मोर देन ही कुड बीर। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टी एंड वेक्सेशन बेयर। तो यहाँ जो वेयर के स्थान पर बास का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, सिंगुलर है। स्ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और प्रीपोजिशन के पहले स्ट्रेन नाउन है जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो एरर पार्ट ही है। आगे 24 में, एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर एप्स एंड डाउन। तो एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड, तो एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः सिंगुलर प्रोनाउन हीज का प्रयोग करेंगे, देयर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी वुमेन। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड, तो यहाँ देयर के स्थान पर करेंगे हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एवरी वुमेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, इसलिए देयर नहीं होके हर का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। क्या नाइदर ऑफ देम, तो नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद वर्ब प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होता है। तो नाइदर ऑफ देम के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे, देयर के स्थान पर क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं 27 में, दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यू देयर ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर फॉर डूइंग द सेम। तो दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। तो यहाँ पर देखिए, ईच वन के साथ हिज का प्रयोग होगा। ईच वन परस्यू देयर नहीं हिज ऑन गोल्डन बबल, क्योंकि ईच क्या होता है, सिंगुलर को दिखाता है, इसलिए हिज का प्रयोग करेंगे। आगे 28 में है, इफ it were possible to get near when one of the volcanic eruption take place, we would see a grand sight। तो if it were possible to get near when, तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ के साथ नॉन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए टेक के बदले टेक्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाक्य क्या है, पास्ट में है, इसलिए टेक्स नहीं होकर टूक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य बेयर वुड पास्ट में, इसलिए टूक का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं 29 में, ए राइस इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। तो राइस इन रेंट एंड वेजेस, तो यहाँ पर देखिए वर्ब जो हैव का प्लूरल वर्ब के स्थान पर हैज़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राइस इन रेंट एंड वेजेस हैज़ बीन फाउंड टू गो टुगेदर। तो वेजेस को उपयोग करें क्या, रेंट के तौर पर इन स्रोत के इन वेजेस का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए राइस इन रेंट एंड वेजेस हैज़ बीन फाउंड टू गो टुगेदर, तो हैज़ हो जाएगा। आगे है, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cringe। क्या he is one of those few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cringe। तो यहाँ पर वन ऑफ का प्रयोग हुआ है, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन राइटर्स, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन राइटर्स का प्रयोग करेंगे,
और बिलीव्स के स्थान पर बिलीव का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल होगा। अब वर्ब क्या होगा, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन राइटर्स का प्रयोग करेंगे और बिलीव्स के स्थान पर क्या करेंगे, बिलीव का प्रयोग करेंगे। तो एरर पार्ट हमारा ए में है। आगे है वन ऑफ द पेक्युलरिटीज विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बुक। क्या वन ऑफ द पेक्युलरिटी विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक। तो यहाँ बीच का एंटीसीडेंट पेक्युलरिटीज है जो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, अतः बीच के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए डिस्टिंग्विशेस को हम लिखेंगे डिस्टिंग्विश में परिवर्तन कर देंगे, एस यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन बीच प्रयोग हुआ है वह प्लूरल एंटीसीडेंट के लिए, तो उसके लिए प्लूरल आने वाला वर्ब होगा। अगला नाइदर ऑफ देम गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। तो नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए आर नहीं होकर इज का प्रयोग करेंगे। अगला फिर वही आएगा 10 माइल्स एक प्लूरल संख्या है जिसका प्रयोग सिंगुलर यूनिट की तरह होता है। 10 माइल्स क्या है, प्लूरल संख्या है जिसका प्रयोग हम सिंगुलर यूनिट की तरह करते हैं, इसलिए वर्ब क्या होगा, इज का प्रयोग करेंगे, ऊपर देखे थे। आगे इफ महात्मा गांधी जी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन who still struggle every day to make both ends। if महात्मा गांधी जी was alive, तो if के साथ हम was का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सपोजिशन वाला सेंटेंस है। तो if महात्मा गांधी जी were alive। अगर 35 में देखते हैं having acquired some experience she is no longer one of those who believe every explanation they are given। क्या having acquired some experience she is no longer one of those who believes every explanation they are given। तो यहाँ पर देखिए दोष क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दोष क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु क्या है, एक हु दोष रिलेटिव प्रोनाउन है, हु का एंटीसीडेंट है, हु का क्या एंटीसीडेंट है। तो हु के बाद आने वाला वर्ब दोष प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुकूल होगा, इसलिए बिलीव्स जो है लिखा हुआ सिंगुलर वर्ब, इसको हम बिलीव में चेंज कर देंगे, क्यों, प्लूरल बना देंगे, क्योंकि एंटीसीडेंट के अनुसार ही हमारा वर्ब होता है। आगे 36 में देखते हैं विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द कमिटी वॉज, देखिए यहाँ पर डिवाइड हो गया, मतलब विभिन्न हिस्सों में बट गया, तो मतभेद हो गया, तो बास के स्थान पर प्लूरल वर्ब बेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो गया। एक संगठन की इकाई के तौर पर काम करता तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन जब डिवीज़न हो जाता है तो हम उसको प्लूरल मानते हैं। आगे मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज, तो इज के स्थान पर आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट फंड्स है, मोस्ट ऑफ द फंड्स जो प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। अमेरिका के हिसाब से नहीं, हमको फंड के हिसाब से मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार काम करना। आगे 38 में द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हीनस टू। तो देखिए देयर वॉज हीनस, HYENS, तो हीनस प्लूरल नाउन है, अतः प्लूरल वर्ब बेयर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, बेयर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक देखा था 35 तक, 34 तक के देख लें थे, 35 तक का। तो आगे 35 देखते हैं कि हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिविंग। तो हैविंग acquired some experience she is no longer one of those who believe every explanation they are given। तो यहाँ पे देखिए one of those क्या है, तो एक प्लूरल है,
प्लूरल तो दोस रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट है। दोस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट है, और हु के बाद आने वाला जो वर्ब है वह दोस सब्जेक्ट के अनुकूल होगा, इसीलिए यहाँ बिलीव्स नहीं होकर बिलीव होगा। क्या होगा? बिलीव होगा। आगे देखते हैं 36 में, विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर साथियों कमिटी क्या हुआ? डिवाइड हो गया अलग अलग ग्रुप में। जब संगठन, जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग तरह से काम करे तो वह प्लूरल बन जाता, और उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए वाज नहीं होकर वेयर होगा। अब 37 प्रश्न में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। तो मोस्ट ऑफ द फंड we get from America is तो यहाँ पर is किसके लिए आया? अमेरिका के लिए थोड़ा आएगा, यहाँ पर फंड सब्जेक्ट है, इसलिए फंड के लिए सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसलिए आर होगा, इस नहीं होगा आर होगा। आगे है, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हीनस टू। तो देयर वॉज हीनस टू, हीनस प्लूरल नाउन है, अतः इसके लिए प्लूरल वर्ब बेयर का प्रयोग हीनस के पहले करेंगे। तो क्या होगा? द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वेयर हीनस टू। क्या? देयर बेयर होगा, वॉज नहीं होगा, देयर बेयर होगा। आगे, सी इमीडिएटली क्वाइट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वे रिकॉर्ड। She immediately quit the job in which क्या है? in which neither skill nor knowledge were required। तो साथियों जब क्या करते हैं, जब दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉट से जोड़ा जाता है तो वर्ब है जो नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, इसीलिए नज़दीकी सब्जेक्ट नॉलेज क्या है? सिंगुलर है, तो इसीलिए बेयर का प्रयोग नहीं करके बास का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा एरर पार्ट है वह सी पार्ट में है। आगे 40 में देखते हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विथ सिंपल एंड गुड नेचर पीपल। द टाइप ऑफ क्वालिटी यू एक्वायर, तो द टाइप क्या है? सिंगुलर है। द टाइप क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे? डिपेंड्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिपेंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, तो इसीलिए डिपेंड नहीं होकर डिपेंड्स होगा। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट देमसेल्फ विथ सिंपल एंड गुड नेचर पीपल। तो जो डिपेंड होगा वह डिपेंड्स में चेंज होगा। आगे 41 में देखते हैं, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। क्या? आवर सक्सेस और आवर फेलियर। तो अगर दो सब्जेक्ट को और से जोड़ें, क्या करें? जब और से जोड़ते हैं तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए, यानी फेलियर के अनुसार वर्ब क्या होगा? फेलियर के अनुसार वर्ब डिपेंड्स होगा, क्योंकि फेलियर सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, और तो यहाँ पर क्या होगा? डिपेंड्स होगा। आगे ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो वन ऑफ के साथ नॉन प्लूरल होता है, तो यहाँ पर बॉय नहीं होकर बॉयस होगा। क्या होगा? बॉय नहीं होकर क्या होगा? बॉयस होगा। आगे प्रश्न में है, that day when they brought her back for the last time there were many old timers who were shocked and fearful। क्या that day when they brought her back for the last time there were many old timers who were shocked and fearful। तो यहाँ देखिए many old timers के साथ प्लूरल वर्ब बेयर का प्रयोग होगा। देयर के बाद बास, जो देयर के बाद
वास नहीं बेयर का प्रयोग करेंगे। देयर के बाद क्या करेंगे, वास का नहीं बेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देयर वेयर मिनी ओल्ड टाइमर के साथ प्लूरल वर्ब बेयर का प्रयोग होगा। देयर के बाद बेयर का वास का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हम इसको बेयर में चेंज करेंगे क्योंकि यह प्लूरल है। आगे 44 में देखते हैं। A computer virus works exactly like the biological variety which invade the human body. A computer virus works exactly, तो यहाँ पर देखिए works exactly like the biological variety which invade। तो यहाँ साथियों जो बीच का बीच जो एंटीसीडेंट है, वैरायटी जो सिंगुलर नॉन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब इन्वेंट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बीच जो एंटीसीडेंट वैरायटी के लिए यूज़ हुआ है और वैरायटी हमारा कैसा है, तो वह सिंगुलर है, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इन्वेड नहीं होकर इन्वेड्स होगा। आगे मेनी ए बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपर्ली। द मेनी ए बॉय, तो मेनी ए के साथ नॉन प्रोनाउन एवं वर्ब सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए हैव के स्थान पर हैस हो जाएगा और देयर के स्थान पर हीज होगा। क्योंकि मेनी ए, याद रखिएगा, मेनी ए के बाद नॉन प्रोनाउन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए हैव के स्थान पर हैस और देयर के स्थान पर हीज होगा। आगे 2 miles beyond that building was seen dozen of anti-social element। तो 2 miles beyond that building, तो यहाँ देखिए 2 that building was seen, तो was के स्थान पर बेयर होगा, क्योंकि 2 miles का होगा तो बेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डजन प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार बेयर का प्रयोग करेंगे। डजन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से देख ले, वास के स्थान पर बेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डजन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी 2 miles दैट्स बिल्डिंग्स वेयर सीन डजन्स। डजन्स क्या है, प्लूरल है। आगे देखते हैं साथियों, along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalaya। तो along the northern frontier of India, तो यहाँ पर देखिए जो फ्रंट ऑफ इंडिया इज सीन, तो इस के स्थान पर आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में जो वर्ब का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट है हिमालयास। जो वर्ब का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट कौन है, हिमालयास के पहले हो रहा है, हिमालयास के पहले हो रहा है, तो ऐसे वाक्य में क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन वाक्य के अर्थ से यह जो स्पष्ट होता है, क्या अर्थ स्पष्ट होता है कि इंडिया के लिए ई सीन का प्रयोग नहीं हो रहा, बल्कि किसके लिए हो रहा है, हिमालय के लिए हो रहा है, तो हिमालयास के लिए ई सीन नहीं आर सीन होगा। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि along the northern frontier ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नॉर्थन फ्रंटियर है, इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालय, इज सीन ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालय, तो हिमालय के लिए ये वर्ब प्रयुक्त हो रहा है, इंडिया के लिए नहीं, और हिमालय हमारा यहाँ प्लूरल है, इसीलिए इस नहीं होकर आर का प्रयोग करेंगे। 48 में देखते हैं, ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन ए ग्रेट सक्सेस। तो ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स, जब बॉडी, ग्रुप, क्लास इत्यादि के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अतः हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। बॉडी, ग्रुप, क्लास एक क्या था, कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता हो और यह सिंगल इकाई है, तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगल होगा। आगे 49 में देखते हैं, देयर appears a number of problem and I really do not know how to solve them। तो देयर appears, तो यहाँ जो वर्ब appears है, जो सिंगुलर वर्ब के स्थान पर क्या करेंगे, appear का प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ब का, क्योंकि सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ के बाद प्रॉब्लम क्या है, ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्लूरल फॉर्म में है, तो ये वर्ब को प्लूरल फॉर्म में करेंगे, इसीलिए अपीयर का प्रयोग करेंगे। आगे 50 में देखते हैं, सिंघाल्स आर डिसीजेस।
तो अब जानते हैं कि सिंघाल्स क्या है। हम जो पढ़े थे आगे इसका थ्योरी पार्ट में कि डिसीजों के नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे। वेदर सी गो शुड गेट मैरिड और वेदर सी शुड रिमेन सिंगल आज हर पर्सनल प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर वेदर सी शुड गेट मैरिड और सी शुड, तो यहाँ पर जो सी गुड मैरिड और सी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल, यहाँ जो आर के स्थान पर इस का प्रयोग करेंगे क्योंकि निर्णय का विषय विवाह एक ही मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है इसलिए हम इस का प्रयोग करेंगे। आगे 52 में देखते हैं साथियों, 2 and 2 makes 4, इसमें क्या गलत है देखिए। तो 2 and 2 जब 2 जुड़ा रहा है एंड से तो इसके लिए प्लूरल बन जाता है, इसलिए मिक्स नहीं होगा मेक होगा। अला मेनी ए मैन, तो मेनी ए मेन नहीं होकर मैन प्रयोग होगा, मेनी ए मैन सिंगुलर होगा। अला द परसिक्यूटिव्स टू डू टू दिस जॉब मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव दैन सैलरी इंडिकेटेड, तो परसिक्यूटिव टू दिस जॉब, तो यहाँ पर देखिए परसिक्यूटिव टू दिस जॉब मेक इट, तो यहाँ पर मेक्स को मेक में परिवर्तन कर देंगे क्योंकि परसिक्यूटिव क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हम इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और देखिए आइदर यू आर ही आर हैप्पी, तो आइदर और आर से रिलेट हो तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रश्न जिसको हमने देखा स्पोर्टिंग इरा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।